देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें गिवन है अपने को रिलेटिव एरर फॉर्मूला इन जनरल। कहने का मीनिंग जब अपने पास फॉर्मेट पावर की टर्म में होगा फिर उसमें अपने को रिलेटिव एरर भी पूछ लेगा या फिर अपने को उसमें परसेंटेज एरर भी पूछ लेगा। जैसे मैं एक बार फॉर्मूला बता रहा हूं तुम्हारे को, ये दे रखा है z x1 की पावर a x2 की पावर b एंड x3 की पावर c। ये अपने को गिवन है। तो देखो x1 की पावर a गिवन है, x2 की पावर b गिवन है, x3 की पावर क्या गिवन है बताओ, c गिवन है। अब अपने को रिलेटिव एरर पूछिए z में, तो देखो इसको लिखने का फॉर्मेट देखो कैसे लिखा जाएगा। रिलेटिव एरर को लिखते हैं डेल्टा z अपॉन z, जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई में आएगी, पावर मल्टीप्लाई में आएगी। साथ ही साथ एक बात और, पावर मल्टीप्लाई में तो आएगी और पावर ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। फिर यहाँ पावर नेगेटिव है तो भी अपने को पॉजिटिव लिखनी है, और अगर पॉजिटिव लिखनी है तो भी पॉजिटिव लिखनी है, मीनिंग ये आएगा। और ए पे में क्या लिख देता हूँ, मोड का साइन लगा देता हूँ। ए पे में मोड का साइन लगा देता हूँ। मोड का मीनिंग कि अपने पास जब मोड से आउटसाइड कोई क्वांटिटी आएगी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। फिर x1 में रिलेटिव एरर को डेल्टा x1 अपॉन x1 प्लस mod of b डेल्टा x2 अपॉन x2 प्लस mod of c डेल्टा x3 अपॉन x3। इस तरह से इसका फॉर्मेट है अपने पास लिखने का। सबको रिलेटिव एरर के टर्म्स में लिख दो। साथ ही ध्यान रखना है पावर मल्टीप्लाई में आएगी विद मोड साइन, मोड के साइन के साथ पावर को कुछ लिखना है, बताओ मल्टीप्लाई में अपने को लिख दो। कई बार इसी में अपने को परसेंटेज एरर पूछ लेगा तो अपन क्या कर लेंगे, ओनली 400 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, जैसे मैं एक तुम्हारे को फॉर्मूला बनाना वो बता रहा हूँ। p इक्वल टू गिवन है a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, ये गिवन है अपने को। अब देखो इसका फॉर्मूला किस तरह से अपने को बनाना है मैं बताता हूँ, एक बार देता हूँ। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार। p इक्वल टू गिवन है a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, ये गिवन है। तो बताओ क्या लिखा जाएगा, डेल्टा p अपॉन p, पावर मल्टीप्लाई की तो x mod ऑफ x कर दो, डेल्टा a अपॉन a प्लस mod ऑफ y डेल्टा b अपॉन b। अब देखो इस पावर को जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा इस तरह से लिख सकते हैं फॉर्मूले को, p इक्वल टू a की पावर x, b की पावर y और c की पावर माइनस की j। c की पावर माइनस की j, बट अपन z को यहाँ किसमें लिखेंगे बताओ, माइनस का जो z है वो मोड में लिखा जाएगा, मोड माइनस z और लिया जाएगा डेल्टा c अपॉन c। इस तरह से इसको लिख दिया जाएगा। फिर देखो आगे क्वेश्चन लिख सकते हैं थोड़ी, डेल्टा p अपॉन p या गया x डेल्टा a अपॉन a या गया y डेल्टा b अपॉन b या गया z डेल्टा c अपॉन c। इस तरह से लिख देंगे इसको। फिर कई बार अपने को p में प्रतिशत
एरर पूछ लेगा, वो परसेंटेज एरर पूछ लेगा आपने को। तो पी में परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? देखो ये रिलेटिव एरर है, हम रीड कर चुके हैं रिलेटिव एरर। जब रिलेटिव एरर को अपन 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाता है। पर नहीं रीड किया था कि अपने पास जो रिलेटिव एरर है उसको जब अपन 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, यहाँ देख रहे हैं इसको डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंटेज का साइन आ गया। ऐसे ही देखो ये आ गया x डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंटेज का साइन आ गया प्लस ये आ गया y डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंटेज का साइन आ गया प्लस ये लिखा हुआ है z और यहाँ लिख देंगे डेल्टा c अपॉन c मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंटेज का साइन। और अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो ये p परसेंट लिख सकते हैं, इसको p में परसेंटेज है, ये x और ये a परसेंट लिख सकता हूँ इसको प्लस y b परसेंट लिख दूंगा इसको प्लस z और ये आ जाएगा c परसेंट। देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कैसे सॉल्व करना है वो समझ लो इसको। अपने को a में परसेंटेज एरर दे देगा, b में दे देगा, c में दे देगा और p में परसेंटेज एरर करने से वो पूछेगा। x y z क्या है बताओ, वहां x y z वहां पावर है, x का वैल्यू भी हो सकता है उसमें, y का भी कुछ भी हो सकता है, z का भी कुछ भी हो सकता है, वो डेसिमल में नहीं होगा। तो इस फॉर्मेट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी मैंने ओनली तुम्हारे को फॉर्मूला बनाना बताया है, अभी मैंने तुम्हारे को फॉर्मूला बनाना बताया है। फॉर्मूला बनाना क्लियर हो गया? मुझे बताओ भाई, अपन रिलेटिव एरर के टर्म में लिख रहे हैं सबको, जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी विद पॉजिटिव साइन। बस सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपके लिए याद रखनी है, पावर मल्टीप्लाई में होगी विद पॉजिटिव साइन। a मल्टीप्लाई में लिखा है तो मोड में लिखा है, a b मल्टीप्लाई लिखा है मोड में लिखा है, c मल्टीप्लाई लिखा है मोड में लिखा है। मॉडुलस का मीनिंग ये है कि वो ऑलवेज जब इससे कोई क्वांटिटी आउटसाइड आएगी तो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। फिर अगर अपन को परसेंटेज पूछ लेता है, कुछ नहीं करना है, उसको 100 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा पहले ही बताओ कि फॉर्मूला जो है वो बनाना आया तुम्हारे को, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसके बेसिस पे काफी सारे। बताओ फटाफट से। जो क्वेश्चन अपना गिवन है p इक्वल टू a स्क्वायर d की पावर 1/3 अपॉन में है c स्क्वायर अंडर रूट d की पावर। देखो इक्वेशन लिखा हुआ है परसेंटेज एरर ऑफ a b c and d are 1%, 2%, 2% and 4%. फाइंड परसेंटेज एरर इन p। p में अपने को परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। पहले तो फॉर्मूला बनाता हूं, देखो लिखा जाएगा इसको डेल्टा p अपॉन p। बताओ पावर मल्टीप्लाई में आएगी पॉजिटिव साइन, 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस या जाएगा 1/3 डेल्टा b अपॉन b प्लस देखो c स्क्वायर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा c की पावर -2, बट माइनस का 2 जो आएगा वो मोड में आएगा तो उसको डायरेक्टली किसका लिख सकते हैं, प्लस का लिख सकते हैं, प्लस का लिख सकते हैं। और ये आ गया डेल्टा c अपॉन c
बताओ डी पे पावर कितनी है 1/2। जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो डी की पावर -1/2 आएगी। माइनस का जो 1/2 है वो मोड में आएगा, तो उसको अपने 1/2 प्लस का लिख देंगे और यह आ जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी। अब अपने को अगर मान लो इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, देखो यहाँ जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंटेज का साइन आ गया 2 डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंटेज का साइन आ गया प्लस 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंटेज का साइन आ गया प्लस 2 डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंटेज का साइन आ गया प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंटेज का साइन आ गया। अब देखो यहाँ लिखता हूँ, इसको ले सकते हैं p परसेंटेज, ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 1 परसेंटेज प्लस यह आ जाएगा 1/3 और ये b परसेंटेज प्लस 2 और यह आ जाएगा c परसेंटेज और प्लस 1/2 और यह आ जाएगा d परसेंटेज। अब देखो अपना गिवन है p परसेंटेज, देखो 2 a परसेंटेज, a में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी है बताओ 1%, मैं यहाँ 1% लिख सकता हूँ प्लस 1/3 b में जो परसेंटेज एरर है वो 3% है, मैंने यहाँ 3% लिख दिया प्लस 2c में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी बताओ 2% है, मैंने 2% लिख दिया प्लस 1/2 d में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी बताओ 4% है, मैंने यहाँ 4% लिख दिया। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, p परसेंटेज ये 2% और ये कैंसिल हो जाएगा 1%, तो ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 4 3 4 7 ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 9%। 9% विल बी आंसर। p में जो परसेंटेज एरर होगी वो 9% होगी। बताओ कर सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व, हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व, और ले रहा हूं क्वेश्चन बट ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या बताओ फटाफट से। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है p = a³ b² अपॉन में c और d लिखा हुआ है, परसेंटेज एरर ऑफ a, b, c एंड d आर 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। फाइंड परसेंटेज एरर ऑफ p इज, पहले अपन फॉर्मूला बनाते हैं, हम देखो क्या लिखा जाएगा बताओ डेल्टा p अपॉन p पावर को मल्टीप्लाई में लिखेंगे 3 डेल्टा a अपॉन a प्लस 2 डेल्टा b अपॉन b प्लस देखो c पे पावर कितनी है 1 है, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -1 होगी बट -1 मोड में आएगा तो +1 ही रहेगा, मैं लिख सकता हूं उसको डेल्टा c अपॉन c और यह आ जाएगा डेल्टा d अपॉन d। अगर इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, डेल्टा p अपॉन p मल्टीप्लाई 100% 3 डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई 100% प्लस 2 यह आ जाएगा डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई 100% प्लस डेल्टा c अपॉन c मल्टीप्लाई 100% प्लस डेल्टा d अपॉन d मल्टीप्लाई 100%। अब देखो इसको लिख सकता हूँ p परसेंटेज,
ये हो जाएगा 3A%, ये हो जाएगा 2B%, फिर ये हो जाएगा C%, और ये हो जाएगा D%। देखो P%, 3A में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी है बताओ? 1% है, ये 1% हो जाएगा। तो बी में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी है? 2% है, 2% लिख दिया मैंने यहाँ, प्लस सी में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी है बताओ? 3% है, मैंने 3% लिख दिया। और डी में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी है बताओ? 4% है, मैंने यहाँ 4%। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। और देखो पी में जो परसेंटेज एरर आएगी सबको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ 14% आंसर। इस तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बताओ कर सकते हैं क्वेश्चन? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव एरर इन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर के रेडियस और डायमीटर में जो रिलेशन है उसमें रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है। तो देखो d इक्वल टू d डायमीटर है, r रेडियस है, d इक्वल टू 2r। फॉर्मूला जानते हैं कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। अब देखो अपने को इसमें डेल्टा d अपॉन d फाइंड आउट करना है। समझना, डेल्टा d अपॉन d फाइंड आउट करेंगे तो तुम क्या लिखोगे? 2 डेल्टा r अपॉन r। ये 2 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। समझ लो, देखो d तो क्या है बताओ? डायमीटर है, बट यहाँ देखो डेल्टा d क्या है? डेल्टा d है एरर इन एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर इन d। ऐसे ही देखो टू में यहाँ कोई एरर नहीं है क्योंकि टू क्या है बताओ? कांस्टेंट। टू कांस्टेंट है तो टू को यहाँ लिखा नहीं जाएगा। अगर एक चीज समझो, अगर ये टू किसमें होता बताओ? ये पावर में होता। अगर टू किसमें होता बताओ? पावर में होता, तो फिर अपन टू को जरूर लिखते यहाँ 2 डेल्टा r बाय r। बट टू यहाँ मल्टीप्लाई में है तो टू में कोई भी एरर नहीं है, तो इस तरह से हम लिखेंगे डेल्टा कांस्टेंट है। तो बताओ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये फॉर्मूला करने वाला है, स्टार ना कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी काम आएगा। ऐसे ही अपने को जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, स्फीयर का वॉल्यूम गिवन है 1/3 पाई r। बताओ बी में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। यहाँ लिख देता हूं इसको, v इक्वल टू 4/3 पाई r गिवन है। देखो अपने को b में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा? डेल्टा v अपॉन v मल्टीप्लाई 100%। ऐसे देखो 4/3 में भी कोई एरर नहीं होगी, पाई में भी कोई एरर नहीं होगी। डायरेक्ट अपन इस पे आएंगे, r³ पे आएंगे तो पावर मल्टीप्लाई में आएगी मतलब 3 और ये आ जाएगा डेल्टा r अपॉन r। और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसमें कन्वर्ट कर लो 100 से मल्टीप्लाई कर लो और ये परसेंटेज में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं v% और ये हो जाएगा 3 और r%। ऐसे जैसे मान लो अपने को एरिया गिवन है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ l मल्टीप्लाई b, लिखा जाएगा डेल्टा a अपॉन a, क्या जाएगा? डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर अपने को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर लो बताओ? 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा डेल्टा b अपॉन a मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज का साइन, डेल्टा l अपॉन l मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज का साइन है, प्लस डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंटेज का साइन है। तो फाइनली जो आंसर होगा a% और यह आ जाएगा l%, यह आ जाएगा b%।
बताओ कर सकते हैं 16 से? हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन? हो सकते हैं भाई, बताओ फटाफट से। चलो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।